Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and good. Today we are going to start our maths class for 4th class, term 2. Today our topic is factors. What is factors? Okay. In how many ways can 12 buttons be arranged in equal rows and columns? 12 buttons को हम किस तरह कितने वेज में यानी कि कितने तरीक़ों से हम अरेंज कर सकते। तो फर्स्ट देखिए 12 बटन्स को क्या करें, एक वन बटन के जैसे ऐसा रखें, यानी 12 वन ज़ा 12 या 1 12 ज़ा 12 हो सकता। नेक्स्ट क्या करें, ये वही 12 बटन्स को फिर एक तरीके से रखें। कैसा रखे, एक लाइन में क्या करें, 4 बटन्स रखें। कितने 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक लाइन में 4 बटन्स है, तो लाइंस कितने हैं, वो कितने हैं, ये 3 लाइंस है। 3 लाइंस में एक लाइन में 4 बटन्स है, यानी 3 4 ज़ा 12। ये 3 लाइंस में एक में 4 बटन्स है, यानी 3 4 ज़ा 12 बोल सकते हैं उसको, यानी तो 4 3 ज़ा 12 भी बोल सकते। नेक्स्ट और वही 12 बटन्स को और कैसा रख सकते हैं हम, एक लाइन में 6 बटन्स रख सकते हैं। कैसा रख सकते हैं, एक लाइन में 6 बटन्स। तो कितने लाइन्स हो रहे, 2 लाइन्स हो रहे। 2 लाइन्स में 6 यानी 2 6 ज़ा 12 या 6 2 ज़ा 12 हो रहा। सो 1 2 3 4 6 and 12 completely divide 12. Remainder is 0. So 1 2 3 4 6 12 are called factors of 12. तो ये जो नंबर्स है, ये 1, ये 12, 6 2 और ये जो 3 4, ये नंबर जो है 12 को क्या कर रहे, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे। कम्प्लीटली डिवाइड कब होता, जब रिमाइंडर में अगर 0 रहा तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होता। तो ये नंबर्स के ज़रिए क्या है, 12 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा। तो ये नंबर्स को हम क्या बोलते, 12 के फैक्टर्स बोलते। क्या बोलते, 12 के फैक्टर्स बोलते। If a given number divided when divided by another number divisor yields 0 as reminder, both the divisor and the quotient are factors of the given number. For example 36 divided by 9, तो 36 को अगर 9 से डिवाइड करें तो कितना आता, 4.36 इज डिविजिबल बाय 9। देयरफॉर 9 इज ए फैक्टर ऑफ 36। 9 क्या है, सॉरी 36 को जब 9 से डिवाइड कर रहे तो 4 आ रहा, तो 36 क्या हो रहा है, 9 से डिविजिबल है, इसीलिए 9 इज ए फैक्टर ऑफ 36। 36 का फैक्टर बोलते हैं 9 को। इसी तरह 36 डिवाइडेड बाई 4, अगर 36 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आता, 9 आता। तो 36 डिविजिबल बाई 4, 36 क्या है, 4 से भी डिवाइड होता, तो उसका एक और फैक्टर क्या है, 4 है। यानी ये 36 के फैक्टर्स है। 36 अब हमको इजीली समझ में आना बोले तो ये जो गिवन नंबर है वो कौन से टेबल्स में आता है, यानी किससे इक्वली डिवाइड होता, टोटली पूरा जो कम्प्लीटली जो डिवाइड होता नंबर, उस वो नंबर्स को क्या बोलते, फैक्टर्स बोलते, गिवन नंबर के फैक्टर्स बोलते। तो अब 36 है, 36 9 के टेबल में आता ना, तो इसीलिए क्या है, 36 का फैक्टर क्या है, 9 है और क्या है, 4 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के पूरे फैक्टर्स हमको यहाँ पे फाइंड करने का है। तो 20 कैन बी रिटन एज, 20 को कैसा लिख सकते हैं, 1 20 ज़ा 20, फिर 2 10 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, यानी ये 1 2 4 5 10 और 20 क्या है, 20 के फैक्टर्स है। क्या है, 20 के फैक्टर्स। अपने को समझ में आना बोला तो देखो 20 कौन से टेबल में आता, जो नंबर्स है वो 20 के फैक्टर्स होते। 1 20 ज़ा 20, नेक्स्ट 2 10 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, 21 ज़ा 20। तो ये पूरे क्या है, 20 के फैक्टर्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या रहता, हर एक नंबर का फैक्टर रहता। इट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर का ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहता 1। एग्जाम्पल देखिए 1 12 ज़ा 12,
1 इज अ फैक्टर ऑफ 12. 12 क्या है 1 का, 1 क्या है 12 का फैक्टर है. एवरी नंबर एक्सपेक्ट 0, 0 को छोड़ के पूरे नंबर्स इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर. अब यहाँ पे देखो 20 है तो 20 का फैक्टर 20 भी होता, 12 का फैक्टर 12 होता, 36 का फैक्टर 36 भी होता, लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर नहीं है. इट इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट फैक्टर. A factor of a number is either less than or equal to that number. कभी भी एक नंबर का फैक्टर क्या रहता है, उसके इक्वल तो भी रहता है या उससे छोटा तो भी रहता है, लेकिन वो जो गिवन नंबर है उससे बड़ा नहीं रहता. यहाँ पे देखिए द फैक्टर ऑफ 35. 35 के फैक्टर्स क्या क्या है. 35 कौन से टेबल में आता, 1 के टेबल में आता, 135 जा 35. 5 के टेबल में आता, 5 7 जा 35. 7 के टेबल में आता, 7 5 जा 35. 35 1 जा 35. तो 35 से पूरे छोटे नंबर्स रहते हैं और 35 के इक्वल रहता. 35 दोनों इक्वल है, लेकिन 35 से बड़ा वाला नंबर कुछ भी नहीं होते फैक्टर्स. ईच नंबर हैज़ ए डेफिनेट नंबर ऑफ फैक्टर. कंपल्सरी जो गिवन नंबर है वो नंबर भी उसका फैक्टर रहता. फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी सी दैट 35 हैज़ 4 फैक्टर्स. 35 क्या है, 35 के कितने हैं 4 फैक्टर्स है. 4 फैक्टर्स में से 35 भी एक नंबर है. फैक्टराइजेशन. To express a number as a product of its factor is called factorization. Here are some factorization of number 20. 20 के यहाँ पे factorization है. देखिए 120 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20. तो ये 120, 2 10 5 4 क्या है 20 का factorization होता. Exercise 2. Write true, T for true और F for false. 6 is a factor of 46. 6 के टेबल में क्या 46 आता, नो, तो ये है false. 75 is a factor of 300. 75 के 300 के टेबल में आता, तो मल्टीप्लाई करो तो हाँ आता, तो ये है ट्रू. 12 is a factor of 109. तो 12 क्या है 109 का फैक्टर 12 है क्या, तो 12 के टेबल में 109 नहीं आता, तो ये है फॉल्स. नेक्स्ट 28 इज अ फैक्टर ऑफ 456. तो 28 के टेबल में 456 आता क्या, देखना नहीं आता, ये भी है फॉल्स. 9 इज अ फैक्टर ऑफ 75. 9 क्या 75 का फैक्टर है, 9 के टेबल में क्या 75 आता, नो, ये भी फॉल्स. नेक्स्ट 13 इज ए फैक्टर ऑफ 649. तो 13 के टेबल में भी 649 नहीं आता, तो ये है फॉल्स. नेक्स्ट आंसर दिस क्वेश्चंस. राइट ए नंबर विच इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. हर नंबर का फैक्टर क्या है, हम इससे पहले थोड़ी देर पहले सुने. हर एक नंबर का हर नंबर का फैक्टर क्या रहता, कंपल्सरी 1 रहता. नेक्स्ट सर्किल द नंबर्स दैट द फैक्टर्स ऑफ 24. अब यहाँ पे नीचे थोड़े नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर्स में से 24 के फैक्टर्स हमको फाइंड करना है. तो 1 के टेबल में क्या 1 क्या 24 का फैक्टर होता, कैसा फाइंड करना है हमको, कैसे समझ में आना हो. तो 1 के टेबल में क्या 24 आता, हाँ आता. 1 24 द 24, 2 12 द 24, 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 4 6 8 12 एंड 24. ये क्या है 24 के फैक्टर्स है. 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24. नेक्स्ट राइट द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 62. 62 के फैक्टर्स में लार्जेस्ट फैक्टर क्या आता, 62 आता. जो लास्ट का जो नंबर रहता है ये वही लार्जेस्ट फैक्टर रहता. फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब क्या करना है, यहाँ पे ये नंबर्स जो 6 क्वेश्चंस है इसके फैक्टर्स हमको फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल 14 है, 1 के टेबल से स्टार्ट करना. 1 के टेबल में 14 आता, यस, तो 14 का फैक्टर 1. नेक्स्ट 2 के टेबल में आता, 2 7 ज़ा 14, 2 भी आता. 3 के टेबल में आता 14 नहीं आता. 4 के टेबल में आता नहीं आता. 5 में नहीं आता, 6 में भी नहीं आता. 7 के टेबल में आता.
7 2 ज़ा 14। नेक्स्ट डायरेक्ट 14 के टेबल में आता। ओके, ये हो गए 14 के फैक्टर्स। नेक्स्ट 25 के, फिर 1 से स्टार्ट करना। 1 कंपलसरी, हर नंबर का एक फैक्टर 1 कंपलसरी रहता। 1 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता। 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट 25 1 ज़ा 25। तो ये 4 क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, होमवर्क है। आप लोग क्या करना है, टेबल्स में 1 से लेके आगे तक जो जितने भी टेबल्स में, अभी हम 31 है तो 31 तक देखना, कौन से टेबल में 31 आ रहा, वो टेबल का नंबर यहाँ पे आप लोग लिखना। ओके, ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है। 4 क्वेश्चंस। थैंक यू।